हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ हमारे मोगरे के पौधे को। और आप देखिए दोस्तों, इसमें फूल भी आ रही है और थोड़ी बहुत कलियाँ भी बनी हुई है, लेकिन इसमें मुझे चाहिए बहुत सारा फूल। और आप देखेंगे अच्छा से तो इस पौधे की थोड़ी सी पत्ते वगैरह के कलर भी ख़राब हो रहे हैं। अगर आपके पौधे हेल्दी है तो इसके लिए चाहिए कि आपका पौधा भी सुंदर दिखना चाहिए और पौधा हरा भरा होना चाहिए। जैसे पत्तियां पीली हो रही है या फिर इसमें बहुत सारे कुछ कुछ फूल आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि इसमें खाद वगैरह की कमी है। तो अगर हम लोग खाद नहीं डालते हैं बहुत दिनों से तो हमारा पौधा ऐसा हो जाता है। और बहुत बार होता है कि कलियां बनती है लेकिन कलियां फूल नहीं बन पाती और वो गिर जाती है, या फिर कभी कभी कलियां ही नहीं बनती है। तो इस समय में आप लोगों को कुछ ना कुछ काम अपने पौधे पे करना पड़ेगा। और ये पौधा है दोस्तों, तो मैं बहुत दिनों से, आप लोग जान रहे हैं कि मैं गार्डनिंग थोड़ा सा कम कर रही थी। और देखिए कलियां भी निकल रही लेकिन छोटी भी है और कहीं कहीं पे काले भी पड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो गई, तो आज मुझे उसे ही डालना है। तो अगर आप फूल चाहते हैं अच्छे से दोस्तों तो उसकी केयर करनी होती है। मैंने अभी थोड़ी सी केयर की है और थोड़े बहुत फूल खिल गए हैं। जैसे आप इसमें देखिए तो पिटूनिया का पौधा है, मैक्सिकन पिटूनिया। तो इसमें देखिए जब मैं केयर की हूँ उसके बाद देखिए फूल भी आ रहे हैं और देखिए बहुत सारे फूल झड़े हुए भी है और इसमें बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई है। तो इससे क्या होता है, अगर हम अपने पौधे की केयर नहीं करते हैं तो फूल पौधे तो आपके रहेंगे, और अगर खाद बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो पौधे रहेंगे, पत्ते का कलर अच्छा नहीं होगा, पौधे में फूल नहीं आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, क्योंकि तो पौधे हमने गमले में लगाए हैं दोस्तों, इसीलिए हमें इसकी अच्छी सी केयर करनी होगी। समय पे खाद डालना होगा, समय पे पानी डालनी होगी, तभी पौधे अच्छे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसकी अच्छे से केयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि पौधे में गमले में जो भी इस तरह से एक्स्ट्रा पौधे निकले होते हैं, खरपतवार जो भी हो, उसे सबसे पहले साफ़ करना है। क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे पौधे की खाद वगैरह तो उसे खाते रहते हैं और ये उसके न्यूट्रिशंस को कम करती है। तो इसीलिए आप ज़रूर सबसे पहला काम करें कि इसमें जो भी घास पतवार है उसे हटा दें और समय समय पे गुड़ाई भी करते रहें। लेकिन अभी बारिश का दिन है दोस्तों, तो एक सप्ताह अगर आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह के पत्ते निकल जाते हैं। तो देखिए हमने निकाल लिए सारे जो भी घास वगैरह थे। और अब क्या करना है दोस्तों कि इसमें हमें अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो भी मिट्टी हल्की हो जाती है। और बहुत बार आप देखिएगा कि बहुत दिनों तक गुड़ाई नहीं करते हैं तो फिर मिट्टी सख्त हो जाती है और पानी का क्या होता है, पानी ठीक से गमले से बाहर नहीं आ पाता है। तो इसकी वजह से हमारे पौधे की जड़ें भी ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें। और बारिशों में आप हफ्ते में एक बार समय निकाल कर गुड़ाई ज़रूर करें अपने पौधे की, या जब भी आप आते हैं तो एक चीज़ कुछ भी रखे रहें और फट से उसकी गुड़ाई कर दे। तो मैं तो वही करती हूँ, जब भी आती हूँ थोड़ी बहुत कोई ना कोई गमले की करती रहती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने गुड़ाई कर दिया और अब इसकी मिट्टी थोड़ी खाली करूँगी। और इस समय बहुत अच्छा समय है दोस्तों कि हम लोग अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं करूँगी। तो ये अच्छा समय है, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं पौधों की। तो इस समय अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे शोक में नहीं जाएंगे। तो रिपोर्टिंग भी ज़रूर करिए। और देखिए दोस्तों, हमने जो मिट्टी निकाली थी उसे बाहर निकाल लिया है, गुड़ाई की थी उसके बाद। तो इस तरह गमले खाली करना है, क्योंकि फिर अगर आप खाद डालेंगे इसके ऊपर तो मिट्टी ऊपर तक आ जाएगा और फिर गार्डन को आपके गंदे करते रहेगा। तो इसीलिए आप ज़रूर करें। और गुड़ाई करने में अगर दोस्तों थोड़ी बहुत जड़ें कट भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटी मोटी जड़ें कटने से पौधे को कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है। तो इस समय आप कर सकते हैं और बारिश के टाइम में पौधे जल्दी ख़राब नहीं होते। और देखिए हमने मिट्टी सारी निकाल ली है। और अब बारी आती है दोस्तों खाद डालने की। तो आप ज़रूर देखिए मैं क्या क्या खाद डालती हूँ। तो मैंने चूँकि बहुत दिनों से खाद नहीं डाला है और मैं वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालती हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर डालें। और देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ और बहुत सारी खाद डालूँगी तो फिर खाद वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और वर्मी कंपोस्ट एक संपूर्ण खाद होता है। आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो सप्ताह में एक बार डाल दीजिए, पौधा अच्छा रहेगा। और अब मैं दूसरा खाद डाल रही हूँ दोस्तों, तो ये राख है। तो
तो राख में भी पोटेशियम, फास्फोरस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पौधों को फ़ायदा होता है, और ये एक फंगिसाइड का भी काम करता है। तो आप पौधों में राख जरूर डालिए, और इससे मिट्टी भी भुरभुरी होती है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में, और कहीं से भी आपको मिल जाती राख रखें। और ये तीसरी खाद मैं डाल रही हूँ, तो ये है बोन मील पाउडर। तो बोन मील पाउडर में भी कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के साथ इसमें भी फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, तो इसे डालिए। और ये है देखिए नीम की खली है, तो नीम की खली एक फंगिसाइड भी होता है, और इसमें एनपीके की मात्रा भी होती है, तो इसीलिए ये पौधों की ग्रोथ में बहुत मदद करता है, और जड़ों में जो भी फंगस होगी दोस्तों तो उससे ये हटाएगा, तो इसके वजह से आपके पौधे हेल्दी होंगे। और जब आपके पौधे हेल्दी होंगे तो अच्छे से सारे खाद को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो इसीलिए आप इन्हें ज़रूर डालिए, तो इससे पौधे आपके हेल्दी होंगे और फूल भी अच्छा आएगा। और एक चीज़ मैं डालने वाली हूँ, तो ये है एप्सम सोल्ट। तो आधा चम्मच आप इस समय एप्सम सोल्ट ज़रूर डालिए, तो इससे पौधों का रंग बहुत अच्छा आता है, मतलब पत्ते की कलर अच्छी आती है। और अगर पत्तों का कलर अच्छा होगा तो समझिए पौधे हमारे हेल्दी है, क्योंकि पत्ते ही खाना बनाते हैं, तो पत्तों का हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग सभी खाद को मिलाकर, और जहाँ पे हमने मिट्टी निकाली है, और जड़ों के थोड़े किनारे में ही डालिए। ऐसे तो ऑर्गेनिक चीज़ें जड़ों में भी डालने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी सावधानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पौधे भी बहुत मतलब मेहनत से हम लोग लगाते हैं, अगर वो ख़राब होते हैं तो काफ़ी दुख होता है। तो इसीलिए आप जड़ों के थोड़े किनारे में इस तरह से डाल दीजिए, और इतना खाद आप महीने में एक बार डाल सकते हैं दोस्तों। और बीच में आप चाहें तो, हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत कम ही ऐसा दिन होता है कि बारिश नहीं होती है, जैसे सिर्फ आज बारिश नहीं हुई, नहीं तो हर दिन बारिश होती है। तो इसीलिए खाद इस समय कैसा डालें, तो एक साथ बहुत सारा खाद मत डालिए। जैसे आप सप्ताह में कुछ ना कुछ इस तरह सूखी खाद डालिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि बारिश आ रही, मैंने बताया था। तो इस समय अगर आपके यहाँ बारिश नहीं आती है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस महीना शायद, अगर किसी दिन धूप हुआ तो मैं ज़रूर डालूँगी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने जो मिट्टी निकाली थी उसे वापस डाल दिया, और आज चूँकि हमारे यहाँ कल भी बारिश नहीं हुई थी, कल और आज, तो देखिए थोड़ी सी मिट्टी सूख गई है, तो अभी मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। और आज भी मुझे लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, तो इसीलिए पानी डाल रही हूँ। अगर बारिश होने वाली होती तो मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि फिर पानी इसमें अच्छे से पड़ जाता है। और दोस्तों, अगर इस तरह का खाद डालते हैं, और खाद को किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं ये भी बात मैं बताती हूँ। तो इसे आप क्या करें, अगर खाद डाला और आपके यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो इसे आप कैसे किसी ऐसे जगह पर रख दीजिए दोस्तों जहाँ पर शेड बना हुआ है। तो फिर क्या होगा कि इसमें से जो खाद हमने डाला है वो पानी के साथ नहीं बहेगी। तो ये सावधानियां करिए, और कुछ दिनों के बाद मैं आपको पौधा दिखाऊंगी, तो इसमें देखिएगा कि फिर से फूल। अब बात आती है दोस्तों, इसे रखना कैसी जगह पे। तो दोस्तों, इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ दिन भर की अच्छे से धूप आती होगी। ऐसे तो बारिश होती धूप नहीं होती है, लेकिन जब धूप आती है तो ऐसे जगह पे रखिए, तो आपका पौधे में बहुत अच्छे से फूल आएंगे। आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।